मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के नाम के द्वारा फिर से परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया आपके सामने आने का। मैं सारी महिमा उस खुदा को देता हूँ। आज का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है कि एक विश्वासी को सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जीसस। फिर से एक बार परमेश्वर का अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी कृपा से मुझे वचन की सेवा का मौका मिला। मैं आज आपसे कुछ एक नए साल में 2022 में कुछ नई बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट वचन भी है और मुझे सबसे अच्छा लगा जो पवित्र आत्मा पर जो मुझ पर रिग्नेट किया। आइए हम 1 कुरिन्थियों 9:16 पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यहाँ पे पौलुस भाई बहुत ही अच्छी तरह हमें सिखाते हैं। बहुत सारी उसने पत्री लिखी है और उसका एक ही काम था कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। उसका एक ही मकसद था, एक ही ध्येय था कि मैं लोगों तक उस खुदा का वचन पहुंचाऊं। देखिए, जब एक विश्वासी प्रभु में आता है तो उसका सबसे पहले क्या काम है पता है? उसको घर से स्टार्ट करना चाहिए कि मैं उस परमेश्वर खुदा को जानता हूं, और उसका सुसमाचार घर से स्टार्ट होता है। फिर वो धीरे धीरे करके लोगों को समझता है। लेकिन आज पता है आपको, बड़े दुखद की बात है कि 90% लोग, मैं 90% की बात कर रहा हूं, 90% लोग परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाते। क्यों पता है? उनको शर्म आती है, उनको डर है कहीं हम यीशु मसीह को फॉलोअर बताते हैं, हम उनका नाम बताते हैं तो हमें संसार में क्या होगा, हमें वो इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपके एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम इसी संसार में रहने के लिए आए हैं? हम इसी संसार में बैठने के लिए आए हैं, खाने पीने के लिए आए हैं? जब हमें पता नहीं था तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त हमें उस खुदा के साथ हमारा इनकाउंटर होता है, हमें पता चलता है कि हमारा घर यही नहीं है, क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए आई है और हमारा जीवन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है जो कभी ना खत्म होने वाला है। तो क्यों ना हम उस खुदा का सुसमाचार सुने? पता है आजकल से लोगों को क्या लगता है पता है? ये काम हमारा नहीं, पास्टर का काम है। पास्टर का काम नहीं है। पास्टर का काम तो है सुसमाचार, उससे कहीं ज्यादा आपका और मेरा काम है, आपका और मेरा फर्ज है कि उस खुदा को बताए। देखिए, आज बहुत सारे लोग हैं ना, कलश में आते तो है लेकिन कुर्सियां गर्म करने के लिए आते हैं, टाइम पास के लिए आते हैं। जब ब्रदर और सिस्टर को पूछा जाए ना कि सिस्टर, उनकी सहेली पूछती कहाँ जा रही, तो क्या बोलती पता है? मैं मार्केट में जा रही हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ। लेकिन वो नहीं बताएगी कि मैं कलश से जा रही हूँ, तू भी चल मेरे साथ। बिल्कुल नहीं। ब्रदर को देखिए, उसका कोई फ्रेंड पूछना, तो आज चलते हैं कि आज संडे यार, हम हमारे साथ घूमने चलेगा? वो बोलता है नहीं, आज नहीं, मैं अपना फ्रेंड, अपने रिलेटिव के पास जा रहा हूँ, आज घर पे थोड़ा काम है। लेकिन ये वो नहीं बताएगा कि तू मेरे साथ कलश में चलेगा, जैसे मेरा उद्धार हो तेरा भी उद्धार हो। ये पता है, ये अंदर के होना चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। लेकिन आज मसीह में वो बात नहीं है। उस खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ जिस बहन ने मुझे बताया, उसने बड़े बोझ के साथ मुझे बताया। मैं आपको ये बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, जिस बहन का उद्धार हुआ वो खाली प्रभु में आके 15 दिन हो गए थे, ओनली 15 डेज। 15 दिनों में उसने यही ठाना, उसने यही विश्वास किया, खुदा जैसे मैंने तुझे अपनाया मेरे परिवार उद्धार पाए। और उसकी विश्वास से ही परमेश्वर ने कार्य किया। और उस बहन का बपतिस्मा भी नहीं हुआ था। उसने जब हमें सुसमाचार सुनाया तो हम एक सेकंड भी हमें नहीं लगा उस खुदा को समझने के लिए। हम जान गए और हमने संसार से मुंह फेर लिया। आज वो बहन एक अच्छा प्रचार करती है, बहुत अच्छी बहन है। मैं उस बहन को हमेशा धन्यवाद करता हूँ और उसकी मैं हमेशा
उसका मैं शुक्रिया कहता कि उसने मुझे उस खुदा के बारे में बताया, नहीं तो मैं तो अंधकार में था। अगर उस बहन मुझे बताती ही नहीं तो मुझे कैसा पता चलता? उस बहन को भी तो किसी ने तो बताया होगा, आपको और मुझे किसी ने तो बताया होगा। अगर हम एक दूसरे को ही बैठेंगे कलश में बैठ के ही कि हमें बताना ही नहीं है, तो परमेश्वर का जो वचन है वो वादा है कैसा पूरा होगा? आप मुझे बताइए, यू टेल मी। मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे बताइए। पौलुस एक जगह पे कहता है, यहां पे ही कहता है कि हाय मुझ पर, मैं अपने ऊपर कहता हूं मुझ पे हाय है अगर मैं परमेश्वर का सुसमाचार नहीं सुनाता हूं। और बड़ी दुख की बात है, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, सॉरी, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जो सचमुच प्रभु में आने के बाद एक विश्वासी को बोल रहा हूं मैं, हाय आप पे, अगर आप यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना रहे हो तो हाय आपके ऊपर। प्रभु इसका गवाह है। मुझे जब भी मौका मिलता है, जैसे मैंने परमेश्वर को जाना, ये वचन पढ़ा, मैंने परमेश्वर को 10 साल के पहले अपना जीवन दिया और मैं सुसमाचार सुनाता रहा। मैं कभी शर्माता नहीं इस चीज पे और सुसमाचार सुनाता रहा। भले लोग मुझे कुछ भी कहे, तू क्रिश्चियन हो गया है, तू तो यीशु मसीह का फॉलोअर है, बोलने दो। वैसे भी दुनिया कितना भी अच्छा चलो, आपको टेढ़ी मिलेंगी, तो इससे बेटर है ना। और वैसे भी संसार में रहना किधर है? मुझे तो नहीं रहना है भाई। मुझे रहना होता तो फिर बहुत अच्छी बात होती, मुझे रहना ही नहीं है। मुझे खुदा के पास जाना है और उसका सुसमाचार सुनाना है। मैं बीच में मनाली गया था, वहां पे बहुत लोगों का सुसमाचार सुना है। ऐसे बहुत सारे मैंने लोगों को सुना। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, विजिटिंग करता हूँ, आज तक मैंने एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता हूँ। मैं हमेशा उसको यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। ये मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ और ना ही बड़ाई कर रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी क्वालिटी बता रहा हूं, क्योंकि उस खुदा को मैं चख चुका हूं। मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। वो जब पूछेगा अजीत तूने क्या किया धरती पे, तो मैं ये कहूं कि प्रभु जी मैं जाके आराम से मटन खा के एसी बेसी चला के मैं घर पे सो गया। बिल्कुल नहीं, मेरा सर कभी भी झुका नहीं होगा, मेरा सर हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं इस खुदा को कहूंगा कि मैंने आपके लोगों को बताया है सुसमाचार। मैंने बहुत सारे आत्मा जीते। एक सिस्टर थी, मैंने उसको बताया, उसका हस्बैंड एक्सपायर हुआ था, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब बहुत प्रभु में नया था, मैंने फास्टिंग रख के उस बहन को बताया। आज सारी महिमा उस प्रभु को मैं देता हूँ। उस बहन ने विश्वास किया और वो एक प्रचारक बन गई और लोगों का सुसमाचार सुना दिया। मैं इस खुदा को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैंने जब भी परमेश्वर का वचन सुनाया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, इतनी आशीष मिली मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सोच और समझ के बाहर है। ऐसे परमेश्वर से मैंने डीलिंग की। और मैं आपको वचन सुनाता हूँ, नीति वचन का ही है 11:25। उद्धार पानी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसी की भी सींची जाएगी। यहाँ पे जो नीति वचन लिखा है वो सुलेमान राजा ने लिखा है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और बुद्धिमान से सब कुछ लिखा है उन्होंने। देखिए, जब एक किसान जब खेती में अपना काम करता है तो उसको फल मिलता है। तो अगर उसको फल मिलता है तो आप मुझे बताइए, आपको और मुझे फल नहीं मिलेगा अगर हम परमेश्वर का काम करेंगे तो? लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दूसरों की जो खेती से उसकी भी सींची जाएगी। अगर आप परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर बोलेगा ओके, तू मेरा काम नहीं करता तो मैं तेरा भी काम नहीं करता। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें आशीष मिली, ये मिला, वो मिला, बाद में किया कुछ नहीं होता उनके जीवन में। मैंने अनुभव से बात कर रहा हूं आपसे, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, सारे अनुभव के साथ बात कर रहा हूं। और ये बहुत दुखद घटना हो रही है आज मसीह के जीवन में। एक ब्रदर था, बहुत अच्छी गवाही दी, प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, प्रभु ने उसके जीवन में बहुत सारे कार्य किए। कलश में बढ़ के बड़ी बात कर रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये किया, परमेश्वर मेरे जीवन में वो किया। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने अब तक परमेश्वर को उनके घर वालों को बताया नहीं कि मैं जीसस में हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं प्रभु भोज में जाता हूं। बिल्कुल नहीं, उसने अब तक बताया ही नहीं है।
इसका मतलब कि अगर वो ब्रदर ये बात कर रहा है, ये वर्ड्स निकाल रहा है, मैं आपको पूछता हूं, क्या वो लोगों को सुसमाचार जो घर से ही लोगों को नहीं बताता, दूसरों को क्या बताएगा? आप मुझे बताइए, यू टेल मी, बताइए मुझे। मैं बहुत प्रभु में नया था, तो मैं एक मीटिंग अटेंड करता था। उस मीटिंग में एक वर्शिपर आया था, उस वर्शिपर से मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा ब्रदर है। तो बात करते तो उसके मोबाइल पे एक फोन आया, और जिसने फोन किया वो बार बार उसको बोला था कि ब्रदर मुझे आपसे मिलना है, मुझे मिलना है। ये बंदा क्या बोल रहा है मालूम है? हाँ मैं बाहर हूं, बोलना क्या काम है, मैं बाहर हूं, बोलना क्या काम है। लेकिन ये उसको नहीं बोल रहा कि मैं चर्च में हूं, मेरे आज वर्शिप है, तू भी आ जा, मेरे वर्शिप सुन, प्रभु को महिमा दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोल रहे हाँ मैं एक 1.5-2 घंटे में फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं तुझसे मिलता हूं। और फिर आगे चल के वर्शिप जब स्टार्ट हो गई, जब वर्शिप हो गया, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है आगे? हे प्रभु, तूने हमें लाखों करोड़ भीड़ में चुना, हमें अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें। ऊपर से स्वर्ग में बैठेगा, बेटा तेरा बाप हूं मैं जो ऊपर बैठा हूं, तू जो ये वर्शिप कर रहा है ना, और तू जो ये नौटंकी कर रहा है, ये अपने पास ही रख। आपको पता है परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। परमेश्वर इससे खुश होता है कि हम सच्चाई कितनी है हमारे जीवन में। मैं वहां पे खड़े खड़े रह के प्रभु को यही सवाल पूछा था, प्रभु कैसे लोग हैं ये, कैसे तेरा इतना बड़ा सुसमाचार नहीं सुनाते। प्रभु ने बोला कि अजय, तूने वचन नहीं पढ़ा क्या मत्ती में, कि बुलाने वाले तो बहुत सारे लेकिन चुनने वाले बहुत कम है। मैंने कहा कि प्रभु सही कहा आपने। आज भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास है, लेकिन वो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं है, यीशु मसीह के फॉलोअर होने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक वचन निकालता हूं यिर्मयाह 48 में, जो यिर्मयाह भविष्यदाता है, वो कहता है 48 में, शापित है वो जो यहोवा का काम अलग से करता है। वाह, क्या वचन है। अगर आप और मैं काम नहीं करे तो क्या रहे? हम शापित हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहे हैं। मेरे बहुत बातें लोगों को पसंद नहीं आती, क्यों पता है? कि सच्चाई से बात करता हूं मैं। एक ब्रदर ने मुझे कहा था कि आपका वचन हार्ड है, हमें समझ में नहीं आता, इतने हार्ड कैसे बात करते हो। मैंने बोला कि ब्रदर मेरा काम है वचन बताना, आपको हार्ड लगता है तो आप हार्ड समझिए, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कहते कि सचमुच हमें कुछ लर्न करना चाहिए। आज लोगों ने मसीह का जीवन, एक यीशु मसीह का जीवन एक क्या समझे पता है आपको? मजाक बना के रखा है, मजाक। हल्के में लेते, हल्के में। जब प्रभु की सेवा भी करते ना, आराम से आओ। कलस्ता होगी 6 बजे स्टार्ट, तो इनको आना है 5 बजे, लेकिन ये 5 बजे नहीं आएंगे। क्या करेंगे मालूम है? 6:15 बजे आएंगे, 6:30 बजे आएंगे, आराम से आएंगे। आराम से जाओ, आराम से काम करो। तो भाई ये सब काम करने के लिए तुझे किसने कहा है? तू जाके आराम से अपने घर पे बैठना, किसी ने कहा ये सब करने के लिए? आज लोगों को परमेश्वर का भय ही नहीं है। परमेश्वर को क्या ठट्टों में उड़ाते हैं। क्या सचमुच परमेश्वर ठट्टों में उड़ाने वाला है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये टेल मी, सचमुच बताइए मुझे। हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है कि हम आराम से घर पे बैठे हैं, टीवी लगा के, एसी चालू करके। याद रखिए, न्याय के वक्त हर बातें खुल जाएगी। यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों को, जो ढका नहीं उसे खोला जाएगा। खुल जाएगी बातें, याद रखिए। जब किताबें खुलेंगी सब बातें खुल जाएंगी। मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। इस नए साल में मैं आपको हम्बल और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 2022 में परमेश्वर का वचन फैलाइए, उसका सुसमाचार फैलाइए, उस खुदा को बताइए कि सचमुच परमेश्वर कौन है, कितना भला परमेश्वर है। देखिए आपके जीवन में ऐसी आशीष आएगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। मैं इसका खुद गवाह हूं। मुझे आशीष मिली है, मुझे आशीष मिली है। और जिसको आशीष मिलती है वो बताता है मैंने आशीष पाई है, और मैं आपको बताता हूं।
आप भी प्लीज बताइए आपको प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे और मुझे बातें करे किया है। और मैं विश्वास करता हूं आपने आज कुछ तो लर्न किया होगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा। प्रभु आपको इन वचनों द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।